प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम सभी को, जय यीशु। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित हैं और हर दिन प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं आप सभी भाई बहनों को शुक्रगुजारी करती हूँ जो हमारे यूट्यूब मिनिस्ट्री के लिए सहायता करते हैं और हमारे इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को शेयर करते हैं और आशीष पाते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए हम आज कुछ नया सीखेंगे परमेश्वर के वचन से और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साह भी करता है, मतलब इंकरेज भी करता है और डिसिप्लिन भी सिखाता है। यानी वर्ड ऑफ गॉड हमें इंकरेज के साथ साथ डिसिप्लिन को सिखाता है, उत्साह के साथ अनुशासन को भी सिखाता है। इसीलिए एक जगह बाइबल का वचन कहता है, भजन संहिता 138 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को इम्पोर्टेंस दिया। हालेलुया। जब स्वयं परमेश्वर वचन का आदर करते हैं तो सोचिए हमें कितना ज़्यादा प्रभु के वचन का ऑनर करना चाहिए। खुदा ने कहा कि मैं अपने नाम से ज़्यादा वचन को इम्पोर्टेंस देता हूँ। वो परमेश्वर होकर अपनी वचन को इतना इम्पोर्टेंस देते तो हमें तो सबसे ज़्यादा प्रभु के वचन को ऑनर करना चाहिए, सबसे ज़्यादा उस वचन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब हम और आप खाली समय पर होते हैं, खाली समय पर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है आप प्रभु के वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, मनन करिए। खाली समय यूं ही मत बैठिए। परमेश्वर के एक महान दास विलियम कैरी ने जब अपने पूरे परिवार को जब उसने खोया था, पूरे परिवार को खोने के बाद भी विलियम कैरी ने बाइबल का ट्रांसलेशन करना रोका नहीं। वो निरंतर बाइबल को ट्रांसलेट करते रहे, बहुत सारे भाषाओं में लिखते चले गए जब भी उन्होंने अपना पूरा परिवार को खोया था। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज मैं आपको उत्साह करती हूँ, आपको इंकरेज करती हूँ। देखिए, एक परमेश्वर के दास ने अपने परिवार को खोया लेकिन फिर भी उसने प्रभु के काम को जारी रखा। वो निरंतर बाइबल ट्रांसलेट का काम करते रहे। और मैं अगर कहूँ, अधिकतर क्रिश्चियन बुक्स ना 80% क्रिश्चियन बुक इंग्लिश वर्जन्स में मिलते हैं, इंग्लिश में ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। लेकिन हम सच बता रहे हैं, हम इतने आशीषित हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी ही लैंग्वेज में बाइबल दी। हम बहुत आशीषित हैं कि आज हमारे पास हमारी खुद की भाषा, हिंदी भाषा, बंगाली, मराठी, उर्दू, हर एक लैंग्वेज में परमेश्वर ने हमें वो भाषा दी ताकि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ सकें। हालेलुया। हम सच में ट्रूली आई एम वेरी ब्लेस्ड, हम सब बहुत आशीषित हैं, है ना। हमें अगर यूँ कहा जाए कि हमें पुलपिट के पीछे कम और परमेश्वर के पीछे ज़्यादा भागना चाहिए। आज लोग पुलपिट से सेवा करने का दौड़ होड़ लगा कर बैठे हैं कि कहाँ से हमें पुलपिट मिल जाए, कहाँ से हम प्रचार करें। लेकिन मैं सोचती हूँ कि पुलपिट से ज़्यादा हमें ईश्वर के पीछे भागना चाहिए, ईश्वर के वचन पर भागना चाहिए। बी लाइक सिमोन कुरैशी। सिमोन कुरैशी ने क्या किया था? उसने परमेश्वर का क्रूस उठाया था, राइट। हमें आज सिमोन कुरैशी की तरह परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए, प्रभु के पीछे चलना चाहिए, पुलपिट के पीछे नहीं। क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो सारी चीज़ें परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देता है। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, आइए वचन से जानेंगे कि आज परमेश्वर वचन से हमें क्या कहता है। फिलिप्पियों की पत्री, ये न्यू टेस्टामेंट में आता है, नया नियम है। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 का हम लोग 8 और 9 को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसलिए यहाँ लिखता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये ईश्वर की वाणी है, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। डियर पीपल ऑफ गॉड, यीशु ने एक जगह कहा, मुझसे सीखो। परमेश्वर वचन समय सिखाता, प्रभु कहता है, यीशु कहते हैं कि आज
यीशु मसीह से मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। किस प्रकार प्रभु मन में नम्र और दीन व्यक्ति थे। परमेश्वर संसार में आए पर प्रभु हमेशा वो नम्र रहे और दीन रहे। इसलिए प्रभु एक जगह मत्ती 11:28 में लिखता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब परमेश्वर हमें आत्मा में नम्र और दीन होना सिखाना चाहते हैं ना। प्रभु हमें सिखाने के लिए तैयार है। वो एक ऐसा टीचर है जो जेंटल है, जो रूडली नहीं है। वो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि किस तरह हम आत्मा में परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, परमेश्वर के स्वरूप में चल करके, उसके चरित्र और सामर्थ्य में चल करके आत्मा में हम दीन बनना सीखें, आत्मा में हम चलना सीखें। वो हमारा एक बहुत अच्छा जेंटल सॉरी टीचर है ना। वो रूट टीचर नहीं है। पवित्र आत्मा में सिखाना चाहता। परमेश्वर कहता आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरह मन में नम्र और दीन होना हमें चाहिए। अगर आप अपने एक घर के या चर्च के चरवाए हैं, लीडर हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम एक ही चीज़ करना है। या आप घर में कोई भी आप हेड हैं, तो एक लीडर को या एक चरवाहे को एक करना क्या चाहिए, अपने कमज़ोर नए लोगों को, जो कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं, हर बाइबल पढ़ने में कमज़ोर है, प्रार्थना करने में, दुआओं में जो कमज़ोर हैं, उन लोगों के साथ लीडर को, पास्टर को, फादर को, है ना, पेरिस प्रिस्ट को, हर उनको उनके साथ जो वीक हुए, जो कमज़ोर है, उन लोगों के साथ उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, नम्र और दयालु बनना चाहिए, है ना। आप नम्र बनेंगे, आप दयालु बनेंगे तो आप परमेश्वर के स्वरूप में चलेंगे। अगर विशेषकर अगर आप चरवाहे और लीडर हैं तो आपको अपने कमज़ोर विश्वासियों के साथ में, आपको अपने उन भाई बहनों के साथ जो विश्वास में कमज़ोर है, बाइबल पढ़ नहीं पाते, दुआ नहीं कर पाते, उनके साथ आपका बिहेवियर नम्र और दीन होना चाहिए। आज एक चीज़ कहूँगी, डिजिटल चर्च के पीछे मत भागिए। आज बहुत लोग डिजिटल चर्च के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। आप सामने रहते हैं, आपके पास लोकल चर्च है, लोकल चर्च में जा कर के आप आराधना करिए। बहुत लोग संडे को चर्च नहीं जाते हैं, वो कहते हैं ऑनलाइन चर्च कर लेंगे। बहुत रेयर में, आप बहुत दूर हैं जहाँ चर्च नहीं है, तब आप ऑनलाइन करिए। लेकिन आपके आसपास खुदा का घर है, गिरजाघर है, चर्च है, तो आपको प्रत्येक संडे अपने प्रभु के घर पर जाना चाहिए। आज लोग डिजिटल चर्च के पीछे भाग रहे हैं, डिजिटल चर्च के पीछे मत भागिए। आप अगर लोकल हैं तो आप निश्चय अपने आसपास के प्रभु के भवन में जाइए, चर्च में जाइए। हालेलुया। बाइबल यहाँ कहती है जो बातें सत्य है, पवित्र है, मन भावनी है, उसे ले लो, चूजी बनो, है ना। हमने पढ़ा कि जो जो बातें सत्य हैं, पवित्र है, मन भावनी है, उसे आप लें। जो लोग प्रभु के वचन को कम और दुनिया की चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसे लोगों को आपको नहीं सुनना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में लोग आ चुके हैं जो सिर्फ प्रभु के वचन को कम और संसार की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, संसार की चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रीच करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमें और आपको नहीं सुनना चाहिए, जो प्रभु के वचन को कम और संसार की चीज़ों को ज़्यादा प्रचार करते हैं ना। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक बेटी को चंगा करने के लिए जा रहे थे। न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बेटी को चंगा करने जा रहे थे, और वो जब चंगा करने जा रहे थे तो वहाँ एक लहू बहने वाली स्त्री ने उनको छुआ और उनसे सामर्थ मिला और वो स्त्री चंगी हो गई। और जब प्रभु को उस बेटी के घर जाने में देरी हुई तो लोग आकर कहते हैं कि तेरी बेटी मर चुकी है। आप सभी जानते हैं, मैं यायर की बेटी की बात कर रही हूँ। यायर अपने परमेश्वर को लेकर जा रहा था कि उसकी बेटी बीमार है और उसके लिए प्रभु दुआ करे, लेकिन प्रभु को जाते जाते विलम्ब हो गई और लोग वहाँ आकर कहते हैं यायर तेरी बेटी मर गई। लेकिन वहाँ पर हम देखते जैसे यीशु वहाँ उस बात को सुनते हैं तो वो यायर को कहते हैं और आंसर देते हैं, मत डर, विश्वास कर, है ना। कई बार हमारे आसपास जब हालात हमारे बिगड़े होते हैं तो लोग पॉजिटिव कम नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलते हैं। आप देख रहे हैं यायर की बेटी बीमार है, उसकी मृत्यु हो गई है और लोग आकर से कहते तेरी बेटी मर गई, नेगेटिव तुरंत बोले। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या, यीशु मसीह ने यार से कहा मत डर, केवल विश्वास रहे। जब आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जब आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आपका आसपास माहौल भी नेगेटिव है, आपके बच्चे नेगेटिव दिख रहे हैं, आपके पति नेगेटिव दिख रहे हैं, आपके घर का माहौल नेगेटिव है, तब भी आप नेगेटिव मत रहिए, तब भी आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। प्रभु ने यायर से कहा मत डर, बस विश्वास रख। और हम जानते हैं कि
यायर ने प्रभु की बात पर विश्वास किया, उसने लोगों के नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया और प्रभु पर विश्वास रखने के चलते उसने अपनी बेटी को वापस जिंदा पाया। हालेलुया। जो लोग, मैं एक चीज़ कहूँगी, नेगेटिव बातों पर कभी ध्यान मत दीजिए। आपके पति के बारे, आपके बेटे, आपकी बेटी के बारे, आपके घर के बारे, जो कोई भी पर्सन नेगेटिव बोलता है या आपके काम की जगह पर आपको नेगेटिव बोलता है, ऐसे लोगों से मैं आपको कहना चाहूँगी, नेगेटिव बोलने वालों लोगों से थोड़ा डिसिप्लिन बनाए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, है ना। मैं एक चीज़ कहूँगी, अनुशासन इतना इजी नहीं है। कई जगह परमेश्वर हमें चुप रहने के लिए बोलता है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है और हमारे अपने ही परिवार वाले या कॉलीग या फिर हम अपने ऑफिस में बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट करते हैं और हम जानते हैं कि उस जगह हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस जगह परमेश्वर कई बार हमें चुप रहना सिखाता है, तो वह हमें काफ़ी तकलीफ होती है। उस जगह हमें दर्द होता है, लेकिन चुप रहना प्रभु सिखाता है। एक चीज़ कहूँगी, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है ना, प्रभु से कोड़े भी लगाता है। अनुशासन कभी भी सीधा नहीं होता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बता रही, डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु हमें सिखाता है। बोला ना, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे कोड़े भी लगाता है ना। इसीलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, अनुशासन इज नॉट ईजी, वो सीधा नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु को सुनना शुरू करते हैं, प्रभु कई बार आपको चुप रहने के लिए बोलता है। मैं कई बार ऐसे बहनों को सिखाती हूँ, उनके घरों में जब कलेश होता है, सास के चलते, पति के चलने या इन लॉज के चलते, मैं उनसे कहती हूँ आप चुप रहें और सिर्फ प्रार्थना करें और परमेश्वर अपने समय पर सब चीज़ें कहेंगी। तो हमारी कुछ बहनें कहती, सिस्टर जी इतना आसान नहीं था। यस, मैं समझ सकती हूँ मेरी बहन कि इतना आसान नहीं होता है, पर कई बार परमेश्वर हमें जब चुप रहना सिखाता है तो वो हमें डिसिप्लिन को सिखाता है, पेशेंस को सिखाता है, और साथ ही साथ वो हमें कहता है कि युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है। जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है और लड़ता है। इसलिए डियर पीपल ऑफ गॉड, नॉनसेंस सुनना भी बंद कर दीजिए। जो लोग गंदी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं आपके बेटे बेटी के विषय में, घर के विषय में, ऑफिस के जगह में नेगेटिव बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप सुनना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों के साथ संगति करना बंद कर दीजिए। घर को विश्वास से चलने दें। अगर नेगेटिव वर्ड इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते तो परमेश्वर को एक व्यक्ति को गूंगा करना नहीं पड़ता। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। परमेश्वर जब जकरिया से मिलने आया, परमेश्वर से कहता बच्चा दूंगा, लेकिन वो नेगेटिव ही हो रहा था, मुझे बच्चा कैसे होगा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी बूढ़ी, वो नेगेटिव 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 बातों कर रहा था। तब परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया था, है ना। इसीलिए देखिए, एक इंसान क्या देखता है और क्या सुनता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारी आत्मा बड़े ध्यान से हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ को सुनती है। जो आप सुनोगे वो आप देखोगे और वही आप चलोगे, है ना। क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पाते हैं और नेगेटिव चीज़ को, और सेकंड थिंग, इतना नेगेटिव आपके अंदर क्यों आता है? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं, नेगेटिव बातों को सुनते हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी परमेश्वर के वचन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के दास दासी की बातों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर ने जो बोल दिया बस उसी पर विश्वास करते रहते हैं। जकरिया भी प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए परमेश्वर को उसके नेगेटिव माइंड को, उसके नेगेटिव जुबान को क्या क्या परमेश्वर ने बंद ही कर दिया, मुंह को बंद कर दिया। और जब यूहन्ना उसके घर में पैदा लिया तब परमेश्वर ने उसके मुंह को खोल दिया था। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, कई बार हम लोगों के नेगेटिव बातों को सुन सुनकर, नेगेटिव बोल बोलकर, कई बार हम अपने बच्चों के विषय में इतना नेगेटिव बोलते हैं, अपने पति के विषय में इतना नेगेटिव, अपने घर के लिए इतना नेगेटिव हो जाता है और इतना नेगेटिव बोलते हैं, तो हमें सिर्फ सारे चारों तरफ से नेगेटिव रिजल्ट दिखता है। लेकिन आप चारों तरफ जब आप नेगेटिव ही देखते हैं और उस वक्त भी आप पॉजिटिव निर्णय लेते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, तो हर चीज़ आपके लिए सही हो जाता है। इसलिए आज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप निर्णय लेने से पहले, जो भी आज हम निर्णय लेते हैं, हर चीज़ों को दिमाग में नहीं लेना है ना। हर चीज़ों को आपको प्रार्थना के द्वारा, नेगेटिव होकर नहीं, है ना। जितना कुछ भी हम ले रहे हैं आज आप जब निर्णय लेते हैं ना, हर चीज़ को दिमाग में मत लीजिए, विश्वास और अनुशासन में रहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, भले आपका पति पीता है, लोग आपको बोलते होंगे, हो सकता है मेरी बहन आपको बोलते होंगे कि तेरा पति पीता है, हो सकता है मेरी माँ आपके बोलते होंगे कि तेरा बेटा, तेरा बहू बिगड़ा हुआ है, हो सकता है आपको बोलते होंगे तेरी बेटी में कोई बदलाव नहीं है।
जीतती है, बेटा जीतती है, पति पी रहा है, बेटा पी रहा, बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलेंगे। हो सकता है मेरी बहन आपको लोग बोलेंगे कि शादी के 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, बच्चे नहीं आ रहे, इतना उम्र हो गया, शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग बहुत तरह की नेगेटिव बातें आपको बोलेंगे। पर मेरी बहन, मैं आज आपको एक चीज़ सिखा रही हूँ, नेगेटिव बात पर ध्यान मत दो। जो परमेश्वर ने कहा है उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा परमेश्वर तुझसे वायदा करता है कि वो तुम्हें संतान देगा तो डेफिनेटली देगा। उसने इल्शिबा को दिया, उसने माँ मरियम को दिया, उसने आदि माता शारा को दिया, उसने इसहाक के लिए उचित जीवन साथी दिया, तो वो आपकी ज़िंदगियों में भी कर सकता है। वो आपके हालात को, आपके परिस्थिति को बदलने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। ये मुझे और आपको निर्णय करना है कि हम नेगेटिव लोगों के साथ रह के नेगेटिव सुने या ईश्वर के साथ रह के ईश्वर की पॉजिटिव बातों को सुने और ईश्वर के पॉजिटिव बातों को कन्फेशंस करें। हमारे स्तर में ऐसे कई एक गवाहियाँ हैं जिनके हालात जस्ट नेगेटिव थे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव घोषणा करने के चलते, पॉजिटिव बातों का अंगीकार करके, वचन को पढ़ के, वचन की घोषणा करके कि उन्होंने नेगेटिव हालात को पॉजिटिव में बदल दिया। उन्होंने ये दिखाया कि हमारा परमेश्वर बड़ा है, परेशानी बड़ी नहीं है। आज मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करती हूँ और कहती हूँ परेशानी बड़ी नहीं है, डिसिप्लिन में आ जाइए, विश्वास में आ जाइए। प्रभु का वचन डिसिप्लिन भी सिखाता है, विश्वास भी सिखाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो हर चीज़ों को बदलने में चंद मिनट नहीं लगाता है। आज अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो आज का वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है नेगेटिव मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। लोग क्या कहते हैं उससे मत ध्यान दो, तुम्हारा पिता प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उससे ध्यान दो। अगर यायर उस समय लोगों की बातों को सुन लेता तो अपनी बेटी को जीवित नहीं पाता, पर उसने प्रभु की बातों को सुना और नेगेटिव बोलने वालों को उसने नकारा, डिनाई किया, जिस वजह से उसने प्रभु के मिरेकल्स को और अपनी बेटी को जिंदा पाया। आज मैं आपको इंकरेज करती हूँ, नेगेटिव वालों से डिस्टेंस मेंटेन करो, डिसिप्लिन ले लो और पॉजिटिव रहो। परमेश्वर उचित समय में बच्चा भी देगा, जीवन साथी भी देगा, नौकरी भी देगा और आपके जॉब के ओहदे को ऊंचा भी करेगा और आत्मिक रीति से परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ इस छोटे से वचन से और संदेश से आपने आशीष पाई है। प्रभु आपको आशीष दे, और आप अगर आशीषित होते हैं तो लोगों को शेयर करें और कमेंट करें कि सिस्टर हमने आशीष पाई है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमारे यूट्यूब मिनिस्ट्री के लिए बीज बोया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको चाहिए यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।